हाय फ्रेंड, नंबर सिस्टम के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के बिल्कुल बेसिक रूप से, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक रूप से सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो देखिए नेचुरल नंबर को हम समझ सकते हैं जैसे ये चौक है, तो इस चौक को गिनने के लिए हमको कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना, संख्या की आवश्यकता पड़ी। तो हमने इसका नाम दिया सबसे पहले 1, ठीक है ना। और दो चाक था तो इसको 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह 2 में +1 जोड़ा तो 3 आ गया। उसी तरह 3 में +1 जोड़ा तो 4 आ गया। इसी तरह डॉट 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 करके प्लस इन्फिनिट तक गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें से कि सबसे छोटी संख्या जो होता है नेचुरल नंबर 1 होता है। और जो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना हो तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, लिख कर आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि जो ऐसी संख्याएं जिसको हम गिनती कर सकें, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब देखिए, अब होल नंबर्स। तो देखिए होल नंबर्स क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्याएं में, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं में जब जीरो सम्मिलित हो जाता है तो उसको हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। होल नंबर का हिंदी में उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब कि जो हमारा संख्याओं का संग्रह था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो उसको हम होल मतलब पूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे संख्याओं का संग्रह था वो पूर्ण हो गया, तो इसको हम इस तरह से हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए जीरो इंक्लूड हो गया है तो हम इसको पूर्ण संख्याएं कह दें, मतलब कि जो संख्याएं का हमारा संग्रह था वो पूर्ण हो गया, ठीक। अब देखिए इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर क्या होता है कि देखिए ऐसी संख्याओं का संग्रह जिसमें 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक। अब उसी संख्याओं में हम -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं जब एकत्रित हो जाती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट और -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटीजर हो गया, ठीक। अब देखिए बारी आती है इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर क्या होता है, तो देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन संख्याएं होंगी, तो जैसे 2 4 6 8 इसी तरह सुमान, ठीक है ना। अब और संख्याएं क्या होती हैं, देखिए अगला है और संख्याएं। और संख्याएं क्या होती हैं कि देखिए वो ऐसी संख्याएं जो क्या होता है 2 से या पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम और नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो और नंबर को हम 1 3 5 है ना, इस तरह से 1 डॉट 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 इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला होगा हमारा, तो देखिए हमारा अगला है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब होगा हमारा अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, तो देखिए ऐसी संख्याएं है ना जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 4 5 है ना डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो देखिए हमारा अगला है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं देख लेते हैं फिर। परिमेय संख्याएं, ठीक। तो देखिए आराम से देखिए ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें कंडीशन होता है q = नॉट 0 होना चाहिए, मतलब q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2/3 होता है, जो ये हमारा
क्या होता है, परिमेय संख्याएं होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब देख लीजिए एग्जाम्पल 0/2, ये भी हमारा एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि P की जगह पर 0 और Q की जगह पर 2। अब हम अपरिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल करिए √2, ठीक है ना, इसको हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, √2 हमारा जो होता है अपरिमेय संख्याएं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में कि हमने नंबर सिस्टम को, इस बिल्कुल बेसिक बातों को हमने यहाँ पे टच कर लिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक सवालों पर डिस्कस करेंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ओके।